उसी तरह मनी ट्रांसफर के सारे स्कीम्स हमारे यहाँ है। मनी ट्रांसफर के जो पेमेंट बैंक हमारा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो उसमें सारे कुछ फैसिलिटी है। आरटीजीएस है, यूपीआई है, जितनी चीजें होती है, क्यूआर कोड है, ऐप है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वर्चुअल डेबिट कार्ड है, मतलब सारी फैसिलिटी है जो सारे बैंक मिला करके जितना फैसिलिटी हो सकता है वो सारे फैसिलिटी डालकर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, और अच्छे अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट भी जो हमारा है वो अन्य जगहों से 1% हमारे इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। और महिलाओं के लिए तो खास करके खास स्कीम्स है जिसमें कि 4% का कमीशन हम लोग देते हैं। महिला प्रधान योजना है जिसमें ये यहाँ के लिए बहुत उचित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्कीम्स हैं जो जिसमें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो 4% का कमीशन आपको हर महीने देते हैं, साल में नहीं, हर महीने देते हैं। यानी साल भर में आपको 48% का कमीशन देते हैं, 48% का कमीशन। ये सारे बहुत सारे स्कीम्स हैं। और पता नहीं आप लोग डाकघर को किस रूप में अभी देखते हैं। जैसे आप लोग किसी को अगर पूछें कि डाकघर के बारे में, डाकघर बोला जाता है, फिर से रिपीट करते हैं इसको, आप हेमा मालिनी को जैसे बोलता है तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? ये अति सुंदर महिला क्या डांस कर रही होगी, क्या एक तस्वीर बनती है ना। तो डाकघर जब बोलते हैं या डाक जब बोलते हैं क्या तस्वीर बनती है? चिट्ठी और पार्सल और कैश डिपॉजिट होता था। अच्छा, हाँ, लेकिन अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है। लेकिन हम लोग तो बचपन से देखे हैं कि उस समय जो होते थे बैंक बहुत दूर होते थे। हाँ। तो मम्मी लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे, अभी भी बैंक बहुत दूर होते हैं हमारे तुलना में। मम्मी लोग उसमें ये करती थी। तो बचपन से हम लोग के लिए पोस्ट ऑफिस का मतलब पहले वो कैश डिपॉजिट जिसमें ठीक। और डाकघर के बारे में क्या समझते हैं? मनी ऑर्डर और फिक्स डिपॉजिट। और डाकघर में पासपोर्ट बनता है, पता है आपको? मैं बिहार में कितना पासपोर्ट बनता है? 70% पासपोर्ट डाकघर के थ्रू बनता है। डू यू नो? अरे हमें डाकघर बिहार में जितने आधार बनते हैं उसका 65 to 70% अगेन 60 to 70% डाकघर के थ्रू बनता है। जितने जीवन प्रमाण पत्र 90% डाकघर के थ्रू बनता है। आयुष्मान कार्ड डाकघर के थ्रू बनता है। विश्वकर्मा का जो रजिस्ट्रेशन होता है डाकघर के थ्रू होता है। आईसी कोड तो पूरा डिटेल बात करें। सब हाँ, पिछले साल हम लोग करीब 32 लाख लोगों का अमेंडमेंट एंड रजिस्ट्रेशन दोनों मिलाकर किए। तो आप ये बताइए कि हाँ क्या बोले थे, कन्वर्ट हो गया? नहीं, डाकघर सर्विस का मॉल हो गया। मॉल देखते हैं, मॉल जहाँ सुई से लेके कार तक मिलता है। आप डाकघर आइए, कुछ भी करके जाइए, मतलब कुछ भी आप लोग डाकघर आप आइए, आप जितना अगर पर डे का लिस्ट बनाएंगे काम का, मैडम दिखाते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। तो 10 काम अगर होगा तो 7, 8, 6 काम जरूर डाकघर में एक छत के नीचे एक खिड़की से कर सकते हैं। यह है डाकघर। We are not in the service of delivery of letters only. We are in the service of delivery of services. We are delivering services now. We are still in the service of delivery, but not in the service of delivery of letters, but delivery of services. कोई सर्विस आप सोचिए, कोई अंदाज कर गेस करके बताइए, कोई सोच के बताइए मुझे। हम लोग कई बार क्विज करते हैं कि जो बता देगा कि ये सर्विस इंडिया पोस्ट में नहीं है उसको भी इनाम देंगे। तो कोई सर्विस सोच के बताइए। सारा तरह का इंश्योरेंस हम करते हैं, फुल रेंज, फ्रॉम लाइफ टू नॉन लाइफ। म्यूचुअल फंड करवाते हैं, लोन देते हैं, आप कुछ भी बता सोचिए जो डाकघर से नहीं होता है। और यहां तक कि हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, अंत्येष्टि की सर्विस है।
और यहाँ तक कि हम लोग का जो करते हैं अस्थि विसर्जन का भी सर्विस है। हाँ, रिसेंटली नहीं, 4 साल हो गए, वो जो कोरोना के समय में लाया गया था, क्योंकि बहुत लोग नहीं जा पा रहे थे। तो कोई भी अगर नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, अमेरिका में है, विदेश में है, या कोई अशक्त हैं, बीमार हैं, तो आप बहुत नॉमिनल चार्ज में 101 रुपया का सिर्फ चार्ज लगता है। 101 रुपया में आप चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, बनारस में अंत्येष्टि विसर्जन का भी कार्यक्रम डाकघर के थ्रू कर सकते हैं। तो जन्म के बाद भी, पहले भी और मृत्यु के बाद तक आप कोई जितना भी काम है वो डाकघर करने को तैयार है। आप उसकी सेवा लें। DHL का यूज न करें, डाकघर का यूज करें।